हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ विल बी बेटर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। पॉलन ग्रेन्स ये एक मेल गैमेटोफाइट होता है और अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो ये 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर। और इसके पास दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्साइन और एक इनर लेयर जिसको बोलते हैं इंटाइन। जो एक्साइन लेयर होती है वो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी हुई होती है, जो वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली के सामने ये स्टैंड कर सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन pollen grains are preserved as a fossil। और इसी के साथ साथ जो pollen grains होते हैं उसके पास कुछ prominent apertures होते हैं जिसको हम लोग जर्मपोर बोलते हैं, वहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। ये जो एक्साइन लेयर होती है ये एक नॉन कंटिन्यूअस लेयर होती है। अगर मैं बात करूं इंटाइन लेयर की तो ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है और ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी हुई होती है। और जो एक पॉलन ग्रेन्स होता है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और जब एक पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसके पास दो सेल होते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल, दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। अगर मैं वेजिटेटिव सेल की बात करूं तो इसके पास एक लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है और इसके पास अबंडेंट फूड होता है, यानी कि इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन इटसेल्फ है, यानी कि इसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। जबकि जो जनरेटिव सेल होता है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, मींस तैरता रहता है। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसकी बहुत सारी स्पीशीज क्या करती हैं, एलर्जीज कॉज करती हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया, या इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो गया। इस तरह की एलर्जीज एक तरीके से पॉलन ग्रेन्स कॉज करता है। इसी तरीके का एक एग्जांपल है जैसे कि पार्थेनियम या जिसको बोलते हैं कैरेट ग्रास, जो कि इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया में एक तरीके से आया था, जो कि एलर्जी कॉज करता है। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये आज के दौर में एक तरीके से एज अ फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो एथलीट्स होते हैं या रेस हॉर्सेस होते हैं ये इसका कंजप्शन करते हैं। और ये क्लेम किया जाता है कि इसके कंजप्शन से जो एथलीट्स होते हैं, जो रेस हॉर्सेस होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट होता है। और इसके साथ साथ ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको अपनी वायबिलिटी को लूज करने से पहले किसी स्टिग्मा पर एक तरीके से लैंड करना रहता है, यानी कि जो जैसे कि वीट हो गया या इसी तरीके से राइस हो गया, इसकी जो वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स होती है। वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे राइस और वीट अगर ये 30 मिनट के अंदर किसी स्टिग्मा पे लैंड नहीं करते हैं तो ये एक तरीके से फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है वो एक तरीके से खो देंगे और ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। इफ दे वांट टू फर्टिलाइज देन दे विल हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा विद इन 30 मिनट्स से। इसी तरीके से जो रोसेसी हो गया या लिग्यूमिनेसी हो गया, इसकी जो वायबिलिटी होती है वो एक तरीके से कई मंथ होती है, या एक तरीके से 1 मंथ होती है या मोर देन 1 मंथ होती है। अब इसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसको एज अ पॉलन बैंक एक तरीके से स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस इन द लिक्विड नाइट्रोजन। सो इट वाज ऑल अबाउट द pollen grains. I hope that all of you understood what I want to explain. Thank you.